नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के जातकों के लिए ये मई महीना कैसा जाने वाला है। तो दोस्तों जैसा कि आप अच्छी तरह से जान चुके होंगे कि 15 तारीख को बृहस्पति राशि परिवर्तन करने वाले हैं, यानी वृष राशि से मिथुन राशि में जा रहे हैं। 18 तारीख को राहु भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी मीन राशि से कुंभ राशि में जाएंगे, और केतु भी 18 तारीख को ही कन्या राशि से सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं। शनि 29 मार्च से ही मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता ही है, मकर राशि के जातकों के ऊपर 7.5 साल से 7.5 चल रही थी, वो 7.5 तो इनकी खत्म हो चुकी है। लेकिन अभी जो ये 3 महत्वपूर्ण ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, वो क्या प्रभाव इन जातकों के ऊपर लेकर आएगा, क्या अच्छे क्या बुरे प्रभाव इन जातकों को झेलने पड़ेंगे, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों जैसा कि इनकी कुंडली में राहु खाना नंबर 3 में गोचर कर रहे थे, अब वो खाना नंबर 2 में गोचर करेंगे। खाना नंबर 2 धन का भाव है, परिवार का भाव है और वाणी का भाव है। तो हो सकता है इन जातकों की वाणी कुछ कटु हो, वाणी में कटुता आ सकती है, और धन के मामले में भी इनको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। कभी ये जातक राजा बनेंगे तो कभी ये जातक फकीर बनेंगे, यानी राजा और फकीर जैसी स्थिति इन जातकों की हो सकती है। परिवार में भी कलह कलेश का सामना इन जातकों को करना पड़ सकता है। केतु खाना नंबर 9 से खाना नंबर 8 में जाने वाले हैं, तो इन जातकों को जोड़ों की, पैरों की, रीढ़ की हड्डी की, कान की, घुटने की तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। जिन जातकों के घर में संतान के होने के योग बने हुए हैं, हो सकता है उन जातकों को संतान की तरफ से किसी प्रकार का विघ्न का सामना करना पड़ जाए। तो अगर आपके घर में संतान प्राप्ति का समय है तो केतु का उपाय आपको अवश्य कर लेना चाहिए। अगर आपने कुत्ता रखा हुआ है तो कुत्ते के लिए भी यह समय जो है थोड़ा सा खराब जा सकता है। कुत्ता आपका बीमार रहे, पागल हो जाए या मर जाए, ऐसे योग भी बने हुए हैं। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, अगर आपने कुत्ता नहीं रखा हुआ है और आपके घर में संतान प्राप्ति का समय है तो आप कुत्ता अवश्य रखें, कुत्ता आपको रखना ही चाहिए। शनि इनकी कुंडली में खाना नंबर 3 में गोचर कर रहे हैं। खाना नंबर 3 में शनि का गोचर होने की वजह से इन जातकों की कुंडली में कंगाल योग बनेगा, यानी पर्स में जितने भी ये पैसे डालेंगे वो पैसे खत्म हो जाएंगे, पैसा रुकेगा नहीं इनके पर्स में। तो पैसे को पर्स में ना रखें, पैसे को ऐसे ही जेब में रखना इनके लिए ठीक रहेगा। आंखों की तकलीफ का सामना भी इन जातकों को करना पड़ सकता है। हो सकता है इनके चश्मे का नंबर बढ़ जाए, तो चश्मे का नंबर बढ़ने के योग भी हैं। और शनि क्योंकि लगन के स्वामी है, मकर राशि के स्वामी है, तीसरे भाव में जाएंगे, तो तीसरा भाव पराक्रम भाव भी है और अत्यधिक मेहनत का भाव भी है। तो इन जातकों को अत्यधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। छोटी यात्राओं में इनको कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, बहुत ज्यादा छोटी यात्राएं करनी पड़े, और लंबी यात्रा भी इन जातकों को करनी पड़ सकती है। कोई विदेश यात्रा के भी योग इनकी कुंडली में बने हुए हैं, कोई लंबी यात्रा भी ये जातक कर सकते हैं। मंगल इनकी कुंडली में 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं और नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। 7वां भाव गृहस्थ का भाव है, पति पत्नी का भाव है। तो हो सकता है पति पत्नी के क्लेश बढ़ जाएं, पति पत्नी में आपसी कलह कलेश रहे, पार्टनरशिप में नुकसान के योग हैं। हो सकता है पार्टनरशिप में भी झगड़े का सामना करना पड़े, पार्टनरशिप में नुकसान का सामना करना पड़े, पब्लिक रिलेशन भी इनके अच्छे ना रहें, ऐसे भी योग दिखाई दे रहे हैं। डेली इनकम में भी कमी के योग दिख रहे हैं। मंगल की यहां से दृष्टि खाना नंबर 10 पर पड़ेगी, तो खाना नंबर 10 हमारे कारोबार का है, व्यापार का है। व्यापार और कारोबार में भी स्थिरता ना रहे, ऐसे भी योग दिखाई दे रहे हैं। व्यापार में, काम काज में, नौकरी में परेशानी का सामना इन जातकों को करना पड़ सकता है। नीच मंगल की दृष्टि लगन पे भी पड़ेगी, चेहरे पर या सर पर चोट का भी सामना करना पड़ सकता है। गाड़ी वगैरह जो भी चलाएं बड़े ध्यान से चलाएं, क्योंकि सर पे और चेहरे पर चोट लगने के योग हैं। मंगल का उपाय इनको करना चाहिए। मंगल की यहां से दृष्टि
खाना नंबर 2 पर पड़ेगी, वहां पर भी प्रभाव राहु से भी खराब हो रहा है और मंगल का भी प्रभाव वहां पर जाएगा। तो धन के मामले में उतार चढ़ाव का सामना इनको करना ही पड़ेगा और परिवार में भी अनबन का सामना इनको करना पड़ सकता है। नुकसान हो जाए, सोना बेचा जाए या गिरवी रखा जाए, ऐसे भी योग इनकी कुंडली में बने हुए हैं। तो इन जातकों को उपाय क्या करने चाहिए? दोस्तों, सबसे पहले तो शनि जो इनकी कुंडली में खाना नंबर 3 में चल रहे हैं, इनको ठीक करना चाहिए, क्योंकि शनि जब खाना नंबर 3 में जाएंगे तो आंखों की तकलीफ भी देंगे और आर्थिक संकट भी इनके लिए पैदा करेंगे। तो 3 मिट्टी के काले सफेद कुत्ते घर में लाकर रखें या 3 कुत्तों को बिस्किट डालें। आंखों की दवाई डोनेट कर सकते हैं, अगर आंखों की तकलीफ कोई हो रही है तो आंखों की दवाई डोनेट करें। केतु अष्टम भाव में है, संतान प्राप्ति में विघ्न पैदा करते हैं या पुत्र प्राप्ति में बाधा पैदा करते हैं। तो जिन जातकों के घर में संतान के योग बने हुए हैं उनको कुत्ता अवश्य पालना चाहिए और साथ ही साथ एक काला सफेद कंबल रात को सिरहाने रखें, सुबह मंदिर में रख कर आए। मंगलवार रात्रि को आप रख सकते हैं, बुधवार को रख के आए, या बुधवार रात्रि को आप कंबल सिरहाने के नीचे रखें और बृहस्पतिवार को किसी भी मंदिर में रखकर चले आए। 600 ग्राम चने की दाल 6 दिन तक पीले कपड़े में बांधकर मंदिर में दें। बृहस्पतिवार से आप शुरू कर सकते हैं। और राहु जो खाना नंबर 2 में चल रहे हैं, इनके उपाय के लिए प्योर चांदी की एक 4 ग्राम की गोली मटर के दाने के आकार की आप प्राप्त कर लें, उसमें कुंडा लगवा लें और चांदी की चेन में या सफेद धागे में सोमवार को उसको गले में धारण करें। ये जो उपाय मैंने आपको बताए हैं बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, इन उपायों को करके आप लाभ हासिल कर सकते हैं। केतु कुंडली में खाना नंबर 8 में चल रहे हैं, उसके लिए भी आप एक उपाय कर सकते हैं। कान छेदन करके कान में सोना धारण करना एक अच्छा उपाय है। कुत्ते की सेवा करने से लाभ हासिल होगा। तो जिन जातकों के घर में संतान प्राप्ति के योग है उनको कुत्ता जरूर रखना चाहिए। कुत्ता अगर मर जाए, दौड़ जाए या पागल हो जाए तो 40 दिन के अंदर अंदर नया कुत्ता जरूर ले आए। तो ये उपाय करके आप जीवन को सफल बना सकते हैं। जीवन में आने वाली जो प्रॉब्लम है उनसे आप निजात पा सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे और हर महीने का मासिक फल भी आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।